राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान स्नेहि देहि द्वै दीपति दिनहि अपार नित्य बिहारी जय हो या बिलसन पर बलिहार नित्य बिहारी जय हो या बिलसन पर बलिहार। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री श्यामा श्याम के सुंदर प्रातः काल की लीला है। समग्र सहचरी वृंद सज धज करके अपनी सौंज सामग्री को लेकर के श्यामा श्याम के मांगलिक शोभा दर्शन करने के लिए वे मोहन महल में आकर के उपस्थित हुई हैं। और अभी प्रिया प्रीतम का मंगला नहीं हुआ है। जैसे मंगल में भोग लगाते हैं, मंगल में आरती उतारी जाती है, मंगल में जल भरा जाता है, फिर प्रणाम किया जाता है, फिर स्तुति की जाती है। तो ऐसी मंगला की सेवा भी नहीं हुई। मंगला की सेवा से पहले की सुंदर शोभा है। तो जैसी श्यामा श्याम की सुंदर शोभा दर्शन कर रही हैं, जैसी केली दर्शन कर रही हैं, और उनकी एक एक छवि छटा को श्री हरिप्रिया सखी अपनी अनुगता को सुना रही हैं। जैसे हम लोग कल स्मरण किए थे कि अधिक अधिक जात हैं अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति प्रतिछिने। श्यामा श्याम की ऐसी रसभीनी उलझी हुई माधुरी है जिनका कि सखियों की बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। मैंने अत्यंत सुख के सागर में प्रियाव्रतम पगे हुए हैं और उनकी अद्भुत माधुरी, विलास परायण माधुरी को देख करके मैंने जैसी छटा है, जैसी शोभा है, वैसे वो कहने में समर्थ नहीं जुटा पा रही हैं। उनकी रचना मानो पंगु हो रही है। वो महसूस कर रही हैं कि जैसी छटा है, जैसी प्रियाव्रतम की शोभा है, मैं वर्णन करना तो चाहती हूँ, लेकिन जो हमारी आंखें देख रही हैं वो रचना पे समुचित ढंग से नहीं आ पा रही है। अधिक अधिक जात है अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है। मन एक पहेली बनी हुई है, एक रहस्य बना हुआ है। और आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं जो श्यामा श्याम की रूप माधुरी, उनकी महिमा को सम्यक प्रकार से गान कर सके। वर्णन आता है कि शारद हूँ सतकोटि लगी, संपत्ति एक एक कुंज की को कही सके बखान। शारद जो सतकोटि लगी हारे तो निदान। सतकोटि माने 1 अरब। 1 अरब अगर शारदा जी अर्थात सरस्वती जी प्रकट हो जाएं और वृंदावन की किसी लता की, पता की, कुंज की, प्रियाव्रतम की शोभा की, लीला की, छटा की, महिमा की माधुरी वर्णन कर भी लग जाएं, तो भी वो पार नहीं पाएंगे। अंत में हाथ जोड़ लेंगी और कहेंगे कि हम तो हार गई हैं। और जो श्यामा श्याम की जो महिमा है, शोभा है, वो तो असमूर्ध है, अनंत है, अपार है। शारद जो सतकोटि लगी हारे तो अंत में वही निर्णय देगी कि मैं तो हार गई, और उनका जस ज्यों का त्यों बना हुआ अपरंपार है।
अधिक अधिक ही जात है, अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात माने रहस्य बना हुआ, माने देख करके अघा नहीं रही हैं, वर्णन करना चाह रही हैं, वैसा वर्णन नहीं कर पा रही हैं, बस सुख के सागर में डूब रही हैं। और प्रियालाल तो सदा सुख बिलसत ही दिन जात, बरियां कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रस मत्त मगन भय मदन समावत मोद। ऐसी दोनों की सुंदर बिलसती हुई, हुलसती हुई, इतराती हुई, बोलती बतराती और मधुर रस का आस्वादन कराती हुई श्यामा जी के अंक में विराजमान है, और प्रिया जी के द्वारा जो है वो उनका सिंचन किया जा रहा है। यहाँ तक हम लोग कल स्मरण किए थे कि पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, पिय लियो है लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, लगाय रोज प्रिया, अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, बिलसावती रति के चोज प्रिया, रति के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, मनोज मनोज प्रिया, रसिया रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोमंग मिलाय प्रिया, रसलीनो लाय प्रिया, निज अंग सोमंग मिलाय प्रिया, बियरत अंतर्गत भाय प्रिया, अंतर्गत भाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया, सहज सुभाय प्रिया, अपने सुख सहज सुभाय प्रिया। तो बात सी को बात है, तैसिए अनुकूल फल दल सुमन संपत्ति सदन की, झेल रही रसरेल खेल सहेली अनमित बदन की, तैसिए अनुकूल फल दल सुमन संपत्ति सदन की। प्रिया जी का कलेवर ही सदन है, काय का सदन है? सुख का सदन है, रस का सदन है, रस का आगार है, सुख का आगार है, माधुर्य का आगार है। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, तो तन बन मन मधुकर मति अति सुंदर बर, गहवर जामे रहत सदा मण रानुमाई, कबहु कदम्ब अम्ब जम्बुनि पर, कबहु कदली केतकी मधुकर। ये प्रेम से इसको ध्यान दे के सुनिए, बहुत निगूढ़ श्यामा श्याम की निकुंज की लीला है। उन्हें श्यामा श्याम विहार परायण है, केली परायण है, और श्यामा जो प्यारे को सुधा आचमन कराते हुए भुजा पाश में आस्वादन किया है, और आगे वर्णन करने की, और इसमें अधिक अधिक ही जात है, मन उत्तरोत्तर ये आनंद लूटते हुए सुखास्वादन करते हुए ये पीछे नहीं प्रत्युत अधिक से अधिक इसमें आगे गहरे उतरते जा रहे हैं, और कह रही हैं कि तैसिए अनुकूल फल दल सुमन संपत्ति सदन की। जैसे प्रिया जी का कलेवर मानो सुख का घर है, मानो एक कोई लता है, क्या है कि रूप की लता है, रस की लता है, रस की बेली है। तो बेली होगी तो उसमें पत्ते होंगे ना, उसमें फल भी होंगे। जैसे मानो अंगूर की बेल है तो उसमें अंगूर के गुच्छे भी लगे रहते हैं, उसमें झुब्बे के झुब्बे फूल भी होते हैं, उसमें पत्ते भी होते हैं। ऐसे प्रिया जी का कलेवर मानो कनक लता, मानो कंचन लता है, तो इसमें अनुकूल फल फल भी लगा हुआ है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय, स्वानंद पूर्ण रस कल्पतर हो फलाय। हृदय रूप इस लता का मानो फल है, बिंबा फल है, मधुक फल है, सुमन है। फल दल, दल मन होता है पत्र,
इसे इसे कहते हैं सरस दसन कुंद सरसाधर पल्लव। पल्लव को जो दल कहते हैं, पल्लव को पत्ता भी कहते हैं, दल कहते हैं। और तो फल में हो गया हृदय रूप फल, हृदय रूप फल है, बिंबा फल है और बहुत है। तो फल दल, दल मन हो गया पत्र, मैंने अधर पल्लव या कदली पत्र पीठ रस बोरी। प्रिया जो कि जो पृष्ठ भाग की जो शोभा है उसको कदली के पत्र की उपमा दी जाती। तो फल दल सुमन, सुमन मैंने फूल होता है। तो प्रिया जो कि जो है जूही, जूही सो जूही, जूही नेत्र कमल को जूही को उपमा दी जाती। नेत्र कमल से जो प्रिया, नेत्र से विलोचन से जो प्रिया जो बड़ी प्रेम भरी चितवन से प्यारी की मुखार बिंद को पान कर रही हैं या उन पे कृपा की वृष्टि कर रही हैं। जैसे लाल जी ने कही है ना कि लाडली कृपालो मो पे करुणा जो करिए, लाडली कृपालो मो पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए। ये प्रिया जो आप तो करुणावती हैं, दयावती हैं, दया की सागर स्वरूपा हैं। आपका दया करना तो मानो आपका स्वभाव है, कृपा करनी तो आपकी मानो ऐसी बांध पड़ी हुई है। आप कृपा कातरा हैं, कृपा कर ही रही हैं। तो आपसे यही विशेष मांग है कि प्रेम भरी चित्तमन से मेरी ओर देखते रहिए, बस कृपा की वर्षा करते रहिए। तो ऐसे ही तो देखेंगे कैसे? नेत्र से। तो नेत्र को सुमन भी कहते हैं भाई। नेत्र कमल, कमल फूल ही तो होता है ना। तो फल दल सुमन मने फूल, फूल में नेत्र कमल मने प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी रसिक शेखर लाल जी के ऊपर रूप रस की और दिव्य जो है वो भांति भांति से उन पे रस की वर्षा कर रही हैं। तो तैसी अनुकूल फल दल सुमन संपत्ति सदन की। प्रिया जो देखिए प्रिया प्रीतम है ना, ये श्री धाम वृंदावन की जो कुंजें हैं, ये कुंजों की शोभा है। प्रिया प्रीतम सुंदर सुंदर कुंज है, भवन है, महल है, और उसमें प्रिया प्रीतम न हो तो वो उसकी शोभा मानो सब रद्द हो जाती। जैसे किसी का कलेवर हो, प्राण न हो, प्रिया प्रीतम या वृंदावन के यावन मात्र के प्राण हैं, तो मानो क्या है, इन कुंजों की प्रिया जो और लाल जो मन शोभा है। सुमन संपत्ति सदन की, या यूं कह सकते हैं प्रिया जो कि कलेवर रूप जो सुख का सदन है, उसकी ये सब संपदा है। फल है, फूल है, दल है, आदि आदि आदि। तो ये सारी बातें कैसी हो रही हैं? अनुकूलता पूर्वक। मतलब प्रिया जो है रसिक शेखर लाल जी को मानो बड़ी प्रीति पूर्वक, अनुकूलता पूर्वक अर्पण कर देती हैं। मदन मन मोहनी प्यारी पिय को दियो है महल मुकलाय, कछु अटक राखी न तनक हो लेहु लियो जो जाय। कि जो आपको आस्वादन करना है स्वेच्छा पूर्वक इनका आस्वादन कर लो। तो संपत्ति सदन की झेल रही अलबेल केली सहेली अनमित मदन की। अब इनके द्वारा जो लीला हो रही है, प्रिया जो कि अधर पल्लव है, हृदय कमल है और नेत्र कमल है, इनसे जो रस की मार बौछारें वृष्टि हो रही हैं, तो इसमें जो अंतरंगा सखी हैं वे भी प्रिया जो के अंग में
समाई हुई प्रविष्ट हैं और वे और रसवर्धन कर रही हैं, सेवा करके दोनों को निहाल कर रही हैं। तो कह रही हैं कि तैसी ये अनुकूल फल दल सुमन संपत्ति सदन की, झेल रही अलबेल केली सहेली अनमित मदन की। इसमें अंतरंगा सखियों की सेवा है, ये सुंदर सुंदर मादक मादक चितवन की शोभा है, सुमिष्ट सुमिष्ट बोलन की शोभा है, पुरजन की शोभा है, पुरजन की शोभा है, और भांति भांति से कलोल की शोभा है। तो इनमें अंतरंगा सखी जैसे आप यूँ मान सकते हैं कि छूटत पट आभूषण टूटत सुख लूटत जो कि झोरा झोरी, ये आगे प्रसंग आएगा। तो यहाँ अंतरंगा सखियों की विशेष वो आदान प्रदान है, और ये जो सहचरी बिंद जो बरामदे में उपस्थित होकर के इस लीला को झेल रही हैं, माने दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं। झेली रही अलबेली हाँ झेली रही अलबेली केली सहेली अनमित मदन की, झेली अलबेली केली सहेली अनमित मदन अनमित मदन अनमित मदन की। तो ये मदन केली है और महा जो है ये अनंग केली है। उनका बड़े बड़े ही प्रेम पूर्वक और अत्यंत करीब से सहचरी वृंद जो है वो दर्शन कर रही हैं और देख देख के निहाल हो रही हैं। फिर अब आगे वर्णन कर रही हैं। गर्भ रोसा कर गर्भ रोसा आया कर गर्भ रोसा कर गर्भ रोसा कर चढ़ाया नाक सर धर चढ़ाया नाक सर धर श्रम बन बदन तन झल के श्रम बदन तन झल के श्रम बन बदन तन जल के श्रम बन बदन तन जल के कबहू झिझिका छपा कहते हैं पल के कबहू झिझिका छपा कहते हैं पल ये हाँ पल के झपका तही कब मोरे जात जल बल बल की के
हाँ पलक झप रिहा रिहा पलक 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 झपकात कब मुर जात जल बल बल के हाँसित लगति सुकुमारी अति लग लसत पिय गर लल के सुकुमारी अति लगे लसत पिय गर लल के आमन मरकत गन गमन खत रचिर तिरा गावली आमन मरकत गन गमन रचिर तिरा गावली अहलयल बेले मिथुन आयहलयल बेले मिथुन आनंद यहलादिनी अले अहलयल बेले आनंद यहलादिन आनंद यहलादिन आनंद यहलादिन अले गर्भ रोष आहूं सी करहीं भौं चढ़ाय नाक सर धरहीं। प्रिया जो रसिक शेखरलाल दोनों जो हैं पर्यंक पे निकुंज मंदिर में विराजमान है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और इसी में होता क्या है कि इसमें लाडली जो कि सुंदर गर्भान्वित छवि, गर्व, केली में गर्व, आँखों में, बोली में, ये सब जो है, क्योंकि ये जो है ना, ये सब जो है ये उनके प्रेम का ही विकार है, लक्षण है, उनका अनुभव है ये सब। ये कोई जैसे गर्व कहते हैं, लोक में गर्व बुरा माना जाता है। किसी लौकिक संपदा को या गुण, किसी में कोई गुण हो या संपदा हो या रूप हो, इसको अगर कोई प्राप्त करके और अपने को विशेष मानता है और दूसरे पे अपना प्रभाव धाक जमाना चाहता है और बीच बीच में अपनी चेष्टाओं से, वाणी से, हरकतों से ये बात जाहिर करना चाहता कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, और उसमें उसके शरीर में अकड़ होती है, ग्रीवा में अकड़, कटी में अकड़, चलने में अकड़, उसको गर्व कहा जाता है। चाल ढाल में उसकी क्या होती है? अकड़ होती है, अकड़ दिखती है, तो उसको बुरा माना जाता है, उसको तामसी गुण कहा जाता है, तो नाश करने वाला होता है। और ये बड़ा दिव्य रस है श्यामा श्याम का जो है, ये कलोल है, और ख़ास करके स्वामिनी की शोभा है, लाडली जो कि ये शोभा है। तो कह रही हैं कि श्यामा जो के अंग अंग से विहार के समय गर्व प्रकट हो रहा है। गर्व, गर्व, अहंकार दूसरी चीज है, गर्व दूसरी चीज है, अभिमान दूसरी चीज। गर्व, रोष, जैसे कहते हैं लाड़ी लो गोरी के गुण गर्वी लो, गोरी के गुण गर्वी लो, लाड़ी लो गोरी के गुण गर्वी लो। रसिक शेखरलाल जी प्रिया जो को प्राप्त करके, मैंने हमारी स्वामिनी, हमारी लाडली जो ऐसी गुणवती हैं, ऐसी शोभावती हैं, ऐसी मधुर मधुर गुणों की खान है, और ऐसी जो खान है वो हमारी क्या है? स्वामिनी है, हमारी प्रियतमा है, हमारी प्रेयसी हैं, तो हमारी हैं। इसलिए उनके गुण से गर्वित रहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जब मुझे ऐसी गुणों वाली, सुंदर गुणों वाली, मधुर गुणों वाली हमें प्रेयसी प्राप्त है, तो उनके गुण से वो गर्वित रहते। लाड़ी लो गोरी के गुण गर्वी लो, निस दिन रहत ऐड इतरा तो अलबेलो अरबीलो, और रसिया रसिक लाल चीलम पट चटक भर्यो चटकी। तो यहाँ है गर्व, रोष, आहूसी कर रहे हैं। ये बहुत अंतरंग चीज़ें हैं, आप लोग समझते ही होंगे। जैसे चौथा पद है ना, आह, नाह, यूँ वही बात है, आहूसी।
मधुर मधुर मृदुबाल, सुख आसन राजें ललित, ललित रंग संगलाल। तो गर्व, ये जो चेष्टाएं हैं, ये जो अनुभाव है, ये प्रिया जो के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, ये प्रिया जो के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। जुगल सरकार की, गिरिराज बाबा महाराज की जय जय, श्री राधे जय। अरे तुम्हारा मन ही उरझ गए भैया, बैठ जाओ। श्री राधा रानी की जुगल सरकार। तो गर्व, रोष, और रोष मतलब होता है जिसको बनावटी क्रोध कहते हैं। वास्तव में हृदय में क्रोध नहीं है, कोप नहीं है, लेकिन कोप प्रकट किया जा रहा है, कोप जाहिर किया जा रहा है, जो आँखों से, बोली से, चेष्टाओं से प्रकट हो रही है, उसको रोष माने कोप, कोप माने क्रोध, तो रोष माने क्रोध ही होता है, लेकिन वो बनावटी है। तो के सखी जन देख रही हैं और कह रही हैं कि गर्भ रोष आहुसी करहीं, और भौं चढ़ाय नाक सर धरहीं। गर्भ रोष आहुसी कर गर्भ रोष आहुसी कर भौं चढ़ाया नाक सर धर चढ़ाया नाक सर धर। और जो, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ना, सुख रस वर्धन करने के लिए है और बहुत उचित है, बहुत बढ़िया है। ये सखी जनों का हार है और आप लोग समझ ही रहे हैं। और वो भंकिम जो प्रिया जो कि जो है वो भ्रू है, वो भंकिम है, जिसे रोष प्रकट हो रहा है, लेकिन वो रोष तो क्रोध प्रकट करता है ना, लेकिन यहाँ रोष रस वर्धन कर रहा है, क्योंकि अनुभाव है वो। भौं चढ़ाए नाक सर धरे, और श्रम बन बूंद बदन तन झलके। प्रियाजू के जो मुखमंडल पे सुंदर जो है, जैसे मोती होता है, मोती वैसे बड़े शुक्ल वर्ण के सुगंधि से युक्त, और श्रमकन की बूंदें, ललाट पटल है, कपोल फलक है, ग्रीवा है, चिबुक प्रदेश है, मुखमंडल पे ऐसे सुंदर जो है श्रमकन की बूंदें प्रकट हो रही। श्रम बन बूंद बदन तन झलके, मैंने तनक तनक, थोड़ी थोड़ी, और बीच बीच में कबहों झिझक झपकते हैं पलके। कभी अन्न खा करके मैंने असंतोष जाहिर करते हो, या अन्न खाना तो समझ रहे हैं ना। कबहों झिझक मैंने झिझकती हुई, झपकते हैं पलकें। कभी पलकें लग जाती हैं, कहीं पलकें मुद जाती हैं, और कभी खुल जाती हैं, कभी मुद जाती हैं, कभी खुल जाती हैं। तो कबहों झिझक झपकते हैं पलकें, पलकें झपकाते हैं कबहों मुरझात अलबल बलक के। शिथिल गति सुकुमार अति लगी लसत पिय कर ललक के। शिथिल गति सुकुमार अति लगी लसत पिय कर ललक के। मनोह मरकत कनक मनिख चिरची रति रागावली। अहल अलबेले मिथुन आनंद अहलादनी अली। तो ये जानते हैं तत्कालीन जो शोभा है ना, जिस निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम विराजमान है, ऐसी लीला हो रही, उस समय की ये अत्यंत रस गर्वित, रस से परिपूरित, सुख से परिपूरित श्यामा श्याम की शोभा।
श्यामा जी की शोभा है। और मनो मरकत कनक मन खची रची रति डागावली अहल अलबेले मिथुन आनंद अहलादनी अली। आनंद स्वरूप कहते हैं ठाकुर जी को, अहलादनी कहते हैं प्रिया जी को। तो आनंद अहलादनी अली दोनों का बड़ा सामंजस्य है। आगे फिर वर्णन करते हैं कि यद्यपि जुगाला सहज सुकुमार सहज सुकुमार यद्यपि जुगाला सहज सुकुमार यद्यपि जुगाला सहज सुकुमार तद्यपि रसा बसा रमत बिहारात रसा बसा रमत बिहारा तद्यपि रसा बसा रमत बिहारा रसा बसा रमत बिहारा सुभट शिरो ओ मनी धीरज धीरा सुभट शिरो मनी तेरा तदपि न सका समार शरीर तेरा तदपि न सका समार शरीर ये सकतन तना का समार शरीर तेरा न तना का समार शरीर तेरा। जैसे कहते हैं कि पेड़ चाहे मकान या पर्वत कितना भी मजबूत हो, ठोस हो, अगर आंधी आ जाए तो सबको उखाड़ देती, तहस नहस कर देते हैं, मन उनके अस्तित्व में बहुत अंतर ले आ देती। तो कह रही हैं कि यद्यपि जुगल सहज सुकुमारा, यद्यपि श्यामा जो अत्यंत सुकुमारी शिरोमणि हैं, गौरांगी हैं, किशोरी हैं और प्यारे श्याम सुंदरी बड़े सुकुमार शिरोमणि, बड़े कोमल अंग अंग वाले हैं। सच्चाई तो यही है, लेकिन जब दोनों खेल खेलते हैं, जब दोनों क्रीड़ाशील होते हैं, तो पता ना इनमें ऐसा ऐसा चमत्कार देखा जाता है, ऐसी चमत्कृति देखी जाती है, ऐसी अलौकिकता देखी जाती है कि सखी सब जब भौंचक के रह जाती हैं, आश्चर्य में पड़े। तभी वर्णन है कि वो चकी चक चकी सी, जकी जग जगी सी, थकी तक थकी सी, टकी टक टको,
चकी चकचकी सी, माने आश्चर्य में आश्चर्यचकित हैं श्यामा जी की और ठाकुर जी की सुंदर रूप माधुरी और उनकी छवि छटा कलोल क्रीड़ा को देख करके, मैंने वो यूं देख करके आश्चर्य में पड़ी हुई हैं कि ऐसी केली तो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। यद्यपि अनादिकाल से देख रही हैं, आज से नहीं, कब से देख रही हैं, निहार रही हैं, सेवा कर रही हैं, कोई उसकी मतलब कोई दिन तिथि बार नहीं है, कोई शुरुआत की कोई तिथि नहीं। हम कहें अरबों बरस से तो बहुत कम पड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि यद्यपि जुगल सहज सुकुमारा, स्वभावतः श्यामा श्याम बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, मधुर स्वभाव वाले हैं और अत्यंत सुंदर हैं। इतना होते हुए भी तद्यपि रस बस रमत बिहार, तो कहते हैं कि नायक तहान नायिका रस करवावत खेल। जो श्यामा श्याम की जो लीला है स्वाभाविक है। जैसे किसी गुण को देख करके आकर्षण होता है उसको प्रेम नहीं कहते। जैसे कुछ गुण, धन देख लिया, रूप देख लिया, दौलत देख लिया और बहुत सारी चीज़ देख लिया, उससे अपनापन हो गया, उसको प्रेम नहीं कहते। कि अगर रूप उतर जाए तो प्रेम खत्म, धन खत्म हो जाए, धन लूट जाए तो प्रेम खत्म, तो उसको प्रेम नहीं कहते। ये कह रहे हैं कि यद्यपि जुगल सहज सुकुमार तद्यपि रस बस रमत विहार, रस के वशीभूत, बहिरंतः करणया व्यापारंतर रोधकम। रस उसको कहते हैं कि जहाँ श्यामा श्याम परस्पर के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए अत्यंत सन्निकट हैं, फिर भी उनकी शोभा छटा माधुरी को दर्शन करते, आंखें खुली की खुली हैं, आंखें खुली हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, कान बिल्कुल सही है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो श्यामा जी ने कह दिया, ओह प्राण बल्लभ जो कहो मैं सुनो सुपन की गात, वही बातें कान में गूंज रही समाई हुई है। और जो प्रिया जो की रूप माधुरी है वो प्यारे के नेत्रों में समा गई है और कुछ दिख नहीं रहा है। इसको कहते रस के वशवर्ती, मैंने चमत्कार में पड़े हुए, आश्चर्य में पड़े हुए और किसी की समाई नहीं। और उसमें क्या है कि अंग अंग शिथिल है। तद्यपि रस बस रमत बिहारा, फिर भी रस के वशीभूत होकर के, रूप माधुरी चमत्कृति के वशीभूत होकर के श्यामा श्याम जो है सदा सुख बिलसत ही दिन जात। माने किसी गुण को, किसी विशेषता को देख करके निकुंज मंदिर में केली नहीं है, स्वाभाविक इनका ये जैसे हवा स्वाभाविक बह रही है। स्वाभाविक दोनों बड़े प्रेमी, बड़े रसिक हैं, बड़े अनुरागी हैं और दोनों परस्पर के प्रति समर्पित हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो अरविंद दो अलिलंपट, दो राग रस भीने, दो चुंबक दो लोहा। तो सहज मैंने समझ रहे हैं, सहज जिसमें सहीन जायते इति सहज, जो स्वाभाविक है। ये श्यामा श्याम की लीला स्वाभाविक है। स्वाभाविक दोनों प्रेमी हैं, स्वाभाविक दोनों विलासी हैं, स्वाभाविक दोनों बिहारी हैं, स्वाभाविक दोनों अकेले कलोल करने वाले हैं। इसमें कोई गुण धर्म करवा रहा है सो बात नहीं है। ठीक है, यद्यपि जुगल सहज सुकुमारा तद्यपि रस बस रमत बिहारा। और सुभट शिरोमणि प्रियाजू रसिक शेखर लाल जी महान योद्धा हैं। योद्धा माने इस केली रूप युद्ध के योद्धा हैं और प्रियाजू ऐसे ही महामहती योद्धा है, वीरांगना है, वीरांगना। तद्यपि रस बस रमत बिहारा सुभट शिरोमणि। और रसिक शेखर लाल जी हैं वो धीर नायक है, माने किसी भी अवस्था में उनका सब्र डगमगाता नहीं, सब्र टूटती नहीं है, धैर्य टूटता नहीं। ये शास्त्र के गवाही हैं कि लाल जी हैं वो धीर और ललित नायक हैं। लेकिन प्रियाजू की रूप माधुरी और उनकी छटा छवि, उनके को दर्शन करने के इनका जो धैर्य टूट जाता है, वो धैर्य सब्र रहता नहीं है, सब्र का बांध टूट जाता है। वही कह रही हैं कि
सुभट शिरोमणि धीर हैं लेकिन अधीर हो गए हैं। अधीर समझते हैं ना, मैंने कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है तो उसको कैसे हम बहुत जल्दी उसको समेट के ले लें। मैंने कोई नियम कानून नहीं रह गया, मैंने धैर्य टूट गया है, अधीर हो गए, अधीर धैर्य रहित हो गए। और जब अधीर हो जाएंगे तो सारा काम खेल बिगड़ जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो अधीर अधीरा सकत तनक संहार शरीर। इसका परिणाम क्या होता है कि न बसन के, न भूषण के, न कलेवर के कोई संहार नहीं। किनका? रसिक शेखर लाल जी का और प्रिया जी का, दोनों का। सकतन तना का समार शरीर रात कत तन का समार शरीर ये शरीर ही न समारी सकत, शरीर ही हमारी सकत मदोन मत माय छगरे। शरीर ही न समारी सकत मदोन मत माय छगरे। सकल जान शयान परिहरि, सकल जान शयान परि प्रेम जाला में परे। सकल जान शयान परिहरि प्रेम जाला में परे। हाँ पाग खसी खसी मांगते रहे लरग लर बर बाल के। हाँ पाग मांगते रहे लरग लर बर बाल के। हाँ पी कली कपोल अंजन, पी कली कपोल अंजन अधर महावर बाल। हाँ अधर महावर बाल। हाँ पी कली कपोल अंजन अधर महावर बाल के। पी कली कपोल अंजन अधर महावर बाल के। बहुत विचित्र दशा है, बहुत सुंदर दिव्य छटा है। सहचरी वृंद तो लाखों की तादाद में ऐसी शोभा दर्शन करके मानो उनकी जो बोहनी हुई बहुत बढ़िया हुई, जिन्हें प्रातः काल में दर्शन करने आई है तो ऐसी सुंदर माधुरी देख के निहाल हो गई, कृतार्थ हो रही हैं। श्यामा श्याम की सुंदर छटा और रसिक शेखर लाल और रसिकनी श्यामा जो, ये तो इनका जीवन ही ऐसा है। इनका तो प्रत्येक क्षण इस जैसे मीनवत मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मीन। जैसे मीन जो है जल में सदा सुखी रहती है, ऐसे ही प्रियाजू का कलेवर का माधुर्य रूप मानो जल है, प्रियाजू का कलेवर ही मानो जल है। और रसिक शेखर लाल जी का मन मानो उसमें मीनवत कलोल कर रहा है। तो मोहन मोहिनी अधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन। नित्य नवतम नेह नेही परस्पर रसलीन। दोनों, कभी प्रियाजू मीनवत तो लाल जी जलवत, लाल जी मीनवत तो प्रियाजू जलवत। रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन। जो जल मीन की क्या उपमा दें? मीन की उपमा तो उनके सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं। हितु श्री हरि प्रिया रसिकन हेत विवितन कीन। सच पूछिए तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, रस में पगाने के लिए ही प्रिया प्रीतम ने दो कलेवर धारण किया हो, नायक नायिका रूप में, दूल्हा दुल्हन रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में, श्यामा श्याम के रूप में श्री धाम वृंदावन में खुल गए। हितु श्री हरि प्रिया रसिकन
रसिकों के हितार्थ, रसिक भक्तों को सुख देने के लिए श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में ऐसे कलोल कर रहे हैं। तो रसिक भक्त सबसे पहले जानते कौन है? सबसे पहले रसिक भक्त हैं आठों सखी और उनकी सहचर्य में। उसके बाद और जितने उनके भाव का आश्रय लिए हुए हैं वही रसिका हैं, वही रसिक हैं। तो उन सखियों को सुख प्रदान करने के लिए, रस में डुबाने के लिए और आनंद की सिंधु में पगाने के लिए ही तो हितु श्री हरि प्रिया रसिकन हेत बीबीतन कीन, ये दो नायक नायिका में प्रिया प्रीतम के रूप में यहाँ श्री धाम वृंदावन कुंज निकुंज में और सुंदर सुंदर जो है वो केली रस की वर्षा कर। इनकी बातें बिल्कुल स्पष्ट है। लीक कपोल अंजन अजर महावर भाल के। अब ऐसी छटा देख करके वो अभिलाषा कर रही हैं कि हे श्यामा श्याम, आप तो बड़े ही उदार हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हम तो आप ही की सेवा करके, आपको दुलार करके, आपकी परिचर्या करके हम कालक्षेप करती हैं और आपकी हम पे महती कृपा है। ये सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी, जो अपने में बतलाती हैं कि प्रिया प्रीतम तो सखी वास्तव में हमारे जीवन ही है, हमारे प्राण हैं, हमारे रोम रोम के आधार है। ये बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई, जो हम बहुत सौभाग्यशालिनी हैं जो श्यामा श्याम की हमें अलौकिक सेवा मिली हुई। हमारे समान किसी का सौभाग्य नहीं है, हम बड़े ऊर्ध्व हमारा सौभाग्य है, सबसे ऊंचा हमारा सौभाग्य है जो श्यामा श्याम के पास रहती हैं, इनकी सेवा करती हैं, इनकी बोली सुनती हैं, इनके उच्छिष्ट ग्रहण करती हैं और इनकी इच्छानुसार निरंतर इनकी सेवा करती हैं। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो अपने भाग की बढ़ाई कर रही हैं कि बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बढ़ाई, जो और अब मांग कर रही हैं, याचना कर रही हैं कि यह छवि सदा बसो और में रे, छवि सदा बसो और में यह छवि सदा बसो और में रे, छवि सदा बसो और में न्यारे हो ना साँझ सवे रे हो ना साँझ सवे यह छवि सदा बसो और में रे, छवि सदा बसो और में न्यारे हो ना साँझ सवे रे हो ना साँझ सवे देखी देखी जी हो या
जो रे देखे देखे जे मोया जो रे लगे रहो नीता आँखियाँ मोरे लगे रहो नीता आँखियाँ मोरे। उपरोक्त जो बातें हैं अद्भुत माधुरी है, जहाँ के वस्त्र आभूषण जो है अव्यवस्थित हैं और बहुत सुंदर सुंदर जो प्रियावृतम की छटा है। पीक लीक कपोल अंजन अधर महावर भाल के, ऐसी छटा देख करके बहुत खुश होती हैं और स्वामिनी लाडली राधा रानी से मांग करती हैं कि हे श्यामा जो, हम आपकी शरणागता हैं, हम आपके सहचरी वृंद हैं और यही हमारा आहार है। आप कृपा ऐसी कीजिए कि ये जो हम सामने छवि दर्शन कर रही हैं ये कभी भी हमारे हृदय से तिरोहित न हो, आँखों से कभी ओझल न हो। यह छवि माने उपरोक्त छवि, यह छवि सदा रहो उर मेरे, न्यारे हो न सांझ सवेरे, न सवेरे से शाम, शाम से सवेरे। कभी हृदय से हटे ही नहीं, आंखों में समाई रहे, हृदय में समाई रहे, जहन में उतरी रहे, रोम रोम में समाई रहे। इसी में हम जैसे उन्मत्त रहे इनको पान करके, तो याचना कर रहे हैं। जानते है क्या, ऐसा है, ये है प्रेम नगर, और जो प्रीति है उसके लिए सूत्र दिया गया है कि नित्य प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी घटता ही नहीं, उससे कोई और छोर नहीं। तो यद्यपि रोज निरंतर नई 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 लीला झांकी दर्शन कर रही हैं और ये यही दर्शन करने की उत्तरोत्तर मांग कर रही हैं, और जब मांग कर रही हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे आज तक कभी देखा ही नहीं, कभी पान किया नहीं, कभी मन और छोर नहीं, कोई ठहराव नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है। तृप्ति अघाने की कोई बात नहीं, अघा जाए तृप्त हो जाए तो फिर इसको दिव्य चिन्मय नहीं कहेंगे, इसको अलौकिक नहीं कहेंगे, दिव्य नहीं कहेंगे, लोकोत्तर नहीं कहेंगे। यही इसका गुणधर्म है कि प्रतिक्षण वर्धमानम। तो यह छवि सदा रहो उर मेरे, न्यारे हो न सांझ सवेरे, देख देख जीऊँ या जोरी, या जोरी श्यामा श्याम की जोरी की ऐसी छटा लीला हम देख देख के जीती रहें और लगी रहे रहो नित आँखियाँ मोरी। तो उपरोक्त बात के लिए ये याचना कर रही हैं और फिर आगे कह रही हैं, मोरी अखियाँ लगे रहो नित और अभिलाषन चहो, मोरी तेरी मोरी अखियाँ लगे रहो और अभिलाषन, हे नित और अभिलाषन चहूँ। धन्य भाग मनाय महलन, धन्य भाग महलन टहल में तत्पर, ये महलन टहल में तत्पर, हे हाँ धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो। धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो। अहो करुणामय कृशोदरी अनुग्रह मोह पर करो, हाँ अहो करुणामय किशोरी अनुग्रह मोह पर करो।
हाँ विशद बर दातार हृद बन विशद बर दातार हृद बन जात पद्म हृदय धरो अद्वन जात पद्म हृदय धरो हाँ विशद पद दातार हृद बन जात पद्म हृदय धरो दातार हृद बन जात पद्म हृदय धरो मोरी अखियां लगे रहो मने ऐसी लीला का आस्वादन दर्शन पर्शन और सेवा परिचर्या के सिवा हमारी और कोई मांग नहीं। हमारी आंखें ऐसी आपकी लीला आपकी माधुरी आपकी मुस्कुराती हुई हंसती हुई केली करती हुई बोलती बतराती हुई मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग ही बातन बातन में मन झरत है फूलन की मनराश। जब प्रियालाल बात करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो बात जब ये बात करते हैं ना चर्चा होती है कोई भी तो जो मुख से शब्द निकलता है वो मानो वो फूल झर रहा माने सुख ही झर रहा है रस ही झर रहा है। नागरता की रास किशोरी नव नागर कुल मौली श्यामरो बरबस कियो चितय मुख मोरी। नागरता की रास किशोरी पिय पर करुण अमीरस बरसत उनता थोरी अदर अरुणता थोरी। तो मांग कर रहे हैं कि मेरी मोरी अखियां लगी रहो नित और अब आपके बस मुखकमल की माधुरी निहारती रहे आपकी केली निहारती रहे इसके सिवा हमारी और कोई चाहत नहीं कोई इच्छा नहीं कोई मांग नहीं। और धन्य भाग मनाय महल न टहल में तत्पर रहो आपकी महल की हम टहल करती रहे आपको जगह में उठा में बैठा में आचमन करावें मुख धुलावें भोग लगावें जल पिलावें और मुख धुलावें मुखवास दें तांबूल अर्पण करें और आरती उतारें जल बारें फिर आपके संग वन विहार में आपको वन विहार में पधरावें रास करावें आपके ब्याह की लीला करावें राजभोग लीला करावें बसंत खिलावें होली खिलावें झूला झूलावें जल केली करावें नौका विहार मैंने कह रही हैं महल टहल में तत्पर रहो तत्परता पूर्वक मैंने सावधानी पूर्वक कोई प्रमाद नहीं कोई आलस्य नहीं एकदम सतर्कता पूर्वक। धन्य भाग मनाय महलन धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो। हाँ अहो करुणामय कृशोदरी अहो करुणा अहो अहो करुणा मय कृशोदरी अनुग्रह मुपट कृशोदरी अनुग्रह मुपट विशद बर दातार हृद बन विशद बर तार हृद बन जात पद्म हृदय धरो हाँ जात पद्म हृदय धरो हाँ जात पद्म हृदय धरो जात हृदय धरो। कि हे कृशोदरी आप ऐसे हमारे ऊपर अनुग्रह कर दीजिए। और एक और बात कह रही हैं कि हे प्रिया जो आपके जो चरण कमल है ना ये समुचित वर देने वाले हैं। जैसे मानो हमारी याचना है हमारी मांग है और आपके चरण कमल इतने प्रभावशाली हैं कि अगर आप अपने चरण कमल को हमारे हृदय पे पधरा दो तो हमारी सारी बातें बन जाएंगी। हृदय बन जात पद मम हृदय हमारे हृदय पर पधरा दीजिए तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। सखी बहुत चतुर हैं बहुत
और कैसे घुमा फिरा करके अपनी बात को प्रिया जी के चरणों में धरती हैं और बड़े कलात्मक ढंग से, बड़े सरस ढंग से कह रही हैं कि विशद बर दातार, माने बहुत ऊंचा बर देने वाला आपका आपके दोनों जुगल चरण कमल हैं, माने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है तो उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे जो विशद महिमा से मंडित आपके चरण कमल का जो दिव्य प्रभाव है, आप तो बस इतनी कृपा करके हमारे हृदय में अपने चरण कमल को पजरा दीजिए, बस हम कृतार्थ हो जाएंगे। तुम हो परम प्रवीण प्राण बल्लभ श्री राधा, पिय रंग भरी नेक चित वो मोह माही, बढ़े प्रीत की रीत बीच कुछ हो ही न बाधा। हे प्रिया, जो आप ऐसे कर देंगे तो आपका तो कुछ घटता नहीं है। ऐसी बात तो नहीं कि आपके चरण में से कुछ झर जाएगा, कुछ उसमें से पराग निकल जाएगी, तो आपका कुछ घटने वाला नहीं है और इतना से हमारा सारा काम बन जाएगा। बढ़े प्रीत की रीत, ऐसी आप कर देंगे तो प्रीति की रीति बढ़वार होती चली जाएगी और आपका कुछ घटेगा नहीं। बीच कुछ हो ही न बाधा, आपने कोई बाधा आने वाला नहीं है, कोई रुकावट आने वाला नहीं है, आपका कुछ घटने वाला नहीं है। कि तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। ये प्रियालाल, आप तो बड़े ही प्रवीण हैं। तो बहुत एक प्रवीणता से प्रिया जो से मांग कर रही हैं कि विशद वरदातार हरद बन जात पद्मम हृदय धरो। तो प्रिया जी ने कह तथास्तु, सखी तुम जैसी कह रही हो ना वैसे ही तुम्हारे समग्र मनोरथ पूर्ण हो जाएं। और तुम तो, अब तुम्हें कहा बतावें, तुम तो निरंतर हमारे चरणों की सेवा कर, जब शयन कराती हो चरण पर उठती हो, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हो, मैं चलती हूँ तो हमारी चरण रज को सिर से लगाती हो, नेत्र से लगाती हो, तो मुझे सदा ही प्राप्त है, सदैव हमारी कृपा तुम्हें प्राप्त है। तुम ऐसी वैसी मांग क्यों करो, मैं तो तुम्हारी हूँ। तो सुन के बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। मैंने प्रिया जी ने जैसी उन्होंने मांग की नहीं है, मैंने हमेशा हमेशा के लिए हमारी रूप छटा, हमारी रूप माधुर्य तुम्हारी आंखों में हृदय में समाई रहे, तुम सदा इस रस में पगी रहो। प्रिया जी ने इस प्रकार कहते एव मस्तु, मने ऐसा ही हो, जैसी तुम चाह रही हो वैसा ही हो जाए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की,
श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।